अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस वापस से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छे लोज बना दिए थे गोल्ड प्राइसेस ने 4029-30 के आसपास। मेरा सपोर्ट आपको सुबह के वीडियो में 4030 दिख ही गया होगा। तो सपोर्ट ने काम किया है। 4085 का भी अब रेजिस्टेंस गोल्ड प्राइसेस को देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, कोर पीसीई इंडेक्स, यह है आज का सवाल कि क्या आएगा। अच्छी बात यह है कि इट डज़ नॉट हैव एनर्जी के प्राइसेस, सो हमें एक क्लियर डेटा देखने को मिलेगा। और कोर पीसी इंडेक्स लास्ट टाइम 0.3% आया था मेरे ख्याल से। देख लेते हैं। यस, 0.3% आया था। आज इन्फ्लेशन डेटा भी है अनएक्सपेक्टेडली। तो इन्फ्लेशन को भी निपटेंगे और क्या है। बाकी ऑलरेडी आप आ चुके हो तो आपके पास एक लाइक का बटन है, इसको प्रेस करें और शुरू करते हैं आज का। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के दोनों हमारे जो हैं वैलिड हैं अभी तक, बट डेटा के बाद लेवल्स चेंज होंगे और नए लेवल्स आपको मिलेंगे मार्केट कमेंट्री में। बट यहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा आपको, सो देयर इज़ नो इशू लाइक दैट। हेलो कमल भाई, स्वागत है आपका। आज का इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ गया तो फिर मसला हो जाएगा और मार्केट ज़्यादा रिएक्शन दे सकता है, बिकॉज़ ये फेडरल रिज़र्व का फेवरेट डेटा है जो फेडरल रिज़र्व यूज़ करता है अपने इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए। डेटा के बाद मैं नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट यहाँ अपडेट कर दूंगा। नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ट्रेंड डिसाइडर जो है ऑफ कोर्स वो मार्केट कमेंट्री में ही मिलेगा आपको। ओके नैतिक भाई, यस्टरडे आई डिड नॉट सी योर कमेंट, हाउएवर मैं अपने सुबह के वीडियो में रोज़ बता देता हूँ कि आज मैं किस टाइम आऊँगा। तो आई वुड रेकमेंड यू कि रोज़ सुबह का वीडियो देखो। उससे आपको दो फ़ायदे होंगे, शाम की लाइव स्ट्रीमिंग का डेटा पता चल जाएगा, पर टाइम पता चल जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली 7:30 से आरटी रहता है,
जब कोई मेजर डेटा जैसे कि कोर पीसी इंडेक्स, सीपीआई, पीपीआई या एनएफपी, ये 4-5 डेटा हैं जिसमें मैं डेटा से पहले आता हूँ, अदरवाइज़ 7:30 से 8। हेलो हर्ष भाई। सोनी भाई फोरकास्ट 0.2 का है यार। लास्ट 0.3 था। वालेकुम सलाम टेक्नोपेंस जी। धन्यवाद सोनी जी। स्वागत है सबका। नैतिक भाई आज है कोर पीसीई इंडेक्स का डेटा, जो कि 6 बजे है, यानी कि 13 से 14 मिनट के बाद हमें वो डेटा देखने को मिलेगा। और ये इन्फ्लेशन का डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फेडरल रिजर्व इसी डेटा को कोट करता है। और एडवांस जीडीपी डेटा भी है ऑफ कोर्स। गुड इवनिंग संजीव भाई। गुड इवनिंग जयप्रकाश जी। सेल और बाई गोल्ड और सिल्वर में अभी करना एकदम वर्जित है। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल मना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है और ऊपर से जीडीपी डेटा भी है। तो आई वुड नॉट रेकमेंड। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 0.2 ही आए इन लाइन। डेटा अगर वीक होके आए, यानी कि 0.2 से नीचे आ गया 0.1 या फिर 0.0%, तो फिर गोल्ड हमें 4200 तक जाता हुआ दिख सकता है। 0.3 से ऊपर आ गया तो फिर गोल्ड हमें $4000 के नीचे जाता हुआ अभी ही दिख सकता है, डेटा के फ़ौरन बाद। बाकी लेवल मैं अपडेट करूंगा डेटा के बाद। रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे भी अपडेट करूंगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट और ट्रेंड डिसाइडर मार्केट कमेंट्री में अपडेट करूंगा। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। हेलो प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी क्रैकिंग क्रैकिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही शाना बन रहा है। थोड़ा सा 101 के ऊपर जाए तो मज़ा आए। नैतिक भाई वीकली मैं आपको बता देता हूँ। वीकली, इनफैक्ट वीकली क्लोजिंग की प्रेडिक्शन मैं आपको 15 मिनट बाद दे पाऊंगा। लेट्स सी डेटा फर्स्ट। यस, 4085 स्टिल वैलिड। जो सुबह का रेजिस्टेंस है अभी भी वैलिड है, बट इसको हम रिवाइज करेंगे डेटा के बाद, डेटा देखने के बाद। एक बार डेटा आ जाए तो फिर हम लेवल्स को रिवाइज कर देंगे। प्रॉबली सपोर्ट में भी चेंज आएगा और रेजिस्टेंस में तो ऑफ कोर्स चेंज आएगा ही। हेलो मनीष भाई। बॉन्ड यील्ड यार, किसी ने शायद मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि बॉन्ड यील्ड और गोल्ड पे सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट डालता है। करंट बॉन्ड यील्ड को दो तरीके से देख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड और एक शॉर्ट टर्म वाली। लॉन्ग टर्म वाली 30 साल वाली या 20 साल वाली को आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाली 10 ईयर वाली होती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड डील जो है वो ज़्यादा मैक्रो के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और 10 ईयर वाली को आप एज अ वीकली ट्रेड्स भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहती हैं। नैतिक भाई यस, बट अच्छी बात यह है
कि अ, ये वाले डेटा में एनर्जी के प्राइसेस नहीं होते हैं। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहने की उम्मीद भी नहीं है जितना जो है सीपीआई डेटा और पीपीआई डेटा आया था। हेलो हिरेन भाई, स्वागत है आपका। कबीर भाई, मोर और लेस यस, बट यह है कि रेजिस्टेंस जो है एक बार ब्रीच हो जाए तो हम उसको कंक्लूड कर पाएँ पॉजिटिव जोन में है। बट डेटा आने दीजिए तो उससे अपने को आइडिया आएगा। वालेकुम सलाम सईद भाई, वालेकुम सलाम काशू जी, हेलो चिंतन जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम सार्थक भाई। डॉलर इंडेक्स इज़ नॉट पॉजिटिव। सुबह के मार्केट कमेंट्री के अपडेट में मैंने सुबह ही बता दिया था, इट इज़ नॉट पॉजिटिव। सुबह से ही वीक जोन में है, मार्केट कमेंट्री वालों को पता रहेगा। गुड इवनिंग मनोज भाई। काशू भाई, वेट फॉर द डेटा। प्रकाश भाई, डेटा अभी आया नहीं है, डेटा आने में अभी भी 7 to 8 मिनट्स बाकी हैं। उसके बाद अपने को पता चलेगा कि डेटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। माई डे 0003 जी, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड एक बार 4100 जाके वापस आए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट हाँ, मेजर एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड वापस से $4000 के नीचे जाए कल की क्लोजिंग तक। नमस्ते मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। सलमान भाई, वेट है थोड़ा सा, लेट्स वेट फॉर द डेटा, थोड़ी देरी बची है, 6 मिनट। हेलो मनोहर जी। अजमल भाई, ऑफ कोर्स। जीबीपी यूएसडी के लेवल में सुबह मार्केट कमेंट्री प्लस में दे देता हूँ। यूसुफ भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग कुमार भाई, स्वागत है आपका। मनीष कुमार जी, वालेकुम सलाम जावेद भाई। गोल्ड अभी भी जो है पॉजिटिव जोन में जाने से घबरा रहा है। डॉलर इंडेक्स इतनी तेज़ी से नीचे आया उसके बावजूद। 6 मिनट बचे हैं। हेलो फॉरेक्स ट्रेडर जी। सोनी भाई, फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। कल आज सुबह हमले हुए थे, बट वही है, इट सीम्स लाइक दे आर रेगुलर नाउ, एक दूसरे पे हमला करने वाले। जो जो लाइक नहीं कर पाए हैं वीडियो को, दिस यही मौका है लाइक करने का, तो कृपया लाइक कर दीजिए। अकबल भाई, 4150 तक जा सकता है। मनीष भाई, चार्ट इज इन फ्लैट जोन क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और सस्टेन करे तो फिर हम इसको पॉजिटिव जोन में कंक्लूड कर पाएंगे। 5 मिनट बचे हैं डेटा आने में। बिल्कुल अजीज भाई, इवन मैंने भी यही कहा है कि वी आर नॉट बाइंग। रेट कट यूसुफ भाई, रेट कट तो उम्मीद की नहीं है, रेट हाइक की उम्मीद है। अगर क्रूड ऑयल $80 के ऊपर ही रहा अगस्त में भी। रंजीत भाई, इसमें बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं। काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से गोल्ड
$300-400 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है ये वाली। और या तो हम 3500 की तरफ जा रहे हैं या फिर $5000 की तरफ जा रहे हैं ईयर एंड तक। बिल्कुल सही पकड़े हैं। 4 मिनट बचे हैं डेटा आने में। इन्फ्लेशन बढ़ के आई तो गोल्ड में सेलरों की चांदी आ जाएगी। इन्फ्लेशन घट के आई तो गोल्ड में बायरों की चांदी आ जाएगी। लेट्स सी नातिक भाई, 3 मिनट ही बचे हैं अभी। इसका टेस्ट हो जाएगा। सौरभ भाई, मुझे लग रहा है एक बार 4100 जाके नीचे आएगा। बट मेन मुद्दा यह है कि आई एम एक्सपेक्टिंग रिवर्सल, जैसे कि फेड के टाइम पे भी हमने यही वाला टेक्निक अपनाई थी। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस सुबह का वैलिड है। सुबह जो रेजिस्टेंस दिया था 8550 का, अभी भी वैलिड है। या फिर थोड़ी देर में चेंज होगा तो मैं मार्केट कमेंट्री में चेंज करूंगा। वेट करें। अनुपम भाई, इसके लिए हम पोल ही बना देते हैं यार। आपने अच्छा आइडिया दिया है। पोल बना देते हैं, पता चल जाएगा जनता क्या सोच रही है। पोल में कृपया करके भाग लें। मार्केट इज ओके है। शुरुआत तो लो भाई, 50 बड़ी कांटे की टक्कर हो रही है बायर और सेलर में वोटिंग में। मेरा वोट है बिलो 4070। ऑल राइट, डेटा की तैयारी करते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा डेटा है भाई। यूएस एडवांस जीडीपी डेटा है आज। ये भी एक कोई इम्पोर्टेंट, ये भी कोई कम डेटा नहीं है। इसको भी धुरंधर डेटा कहा जा सकता है। एक धुरंधर 1 है तो एक दूसरा धुरंधर 2 है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है आज। ऑल राइट, रेडी हो जाएं डेटा के लिए। डेटा आने ही वाला है बस कुछ सेकंड में। सौरभ भाई, 5500 से हम लोग मंदी में है यार। 5500 से वी हैव बीन सेइंग कि गोल्ड बहुत, क्या कहते हैं, ओवर रेटेड हो गया है। $4000 का हमने जो है शपथ ली थी कि हम $4000 पे इसको करेक्ट करेंगे। आ गया। एडवांस जीडीपी घट के आई है और कोर पीसी इंडेक्स भी घट के आया है। डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, डेटा से ट्रेड ना करें। ट्रेड करें लेवल से। एडवांस जीडीपी अभी आनी बाकी है। डेटा पॉजिटिव है बट प्लीज पंगे ना लें अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो। पर्सनल इनकम भी डाउन है, पर्सनल स्पेंडिंग भी डाउन है। एडवांस जीडीपी अभी ब्लिंक हो रही है तो वेट करें, मैं सारा डेटा आपको बता देता हूँ। डोंट वरी, आधा घंटा और बैठा हूँ मैं अभी। लेवल सारे अपडेट करके ही जाऊँगा, तो कृपया आप भी बैठे रहें। और
बैठे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। सारा डेटा अभी सारी की सारी चर्चा हम कर लेंगे। डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट जितना, ओ भाई, एडवांस जीडीपी 6.2% आया है। इज इट लाइक सीरियसली? हो सकता है कि वो जो अभी ये वर्ल्ड कप की वजह से थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हो, नहीं तो इतने ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए थी। वर्ल्ड कप वाले नंबर्स आ गए हैं वर्सेस 188 के प्रीवियस। डेटा इज पॉजिटिव बट चार्ट इज नॉट। एक मिनट रुक जाइए। ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। तो भाई साहब डेटा आ गया है, इतना ही। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम वेट कर रहे हैं धुरंधर का, और पिक्चर रिलीज हो गई है कोई दूसरी वाली। बट दैट इज ओके, इतना कोई खास हुआ नहीं जितना उम्मीद थी मुझे। डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट जैसे कि मैंने कहा कि आई एम नॉट बाइंग राइट नाउ, बिकॉज हमारे रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुए हैं। हेलो किशोर भाई, जयप्रकाश जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डेटा एकदम हाँ, हमने उम्मीद करी थी कि धुरंधर रिलीज होगी, बट ये तो आदि पुरुष रिलीज हो गई यार। चलिए कोई बात नहीं है, लेवल्स तो देनी पड़ेंगे ना भाई। तो लेवल की शुरुआत करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का रेजिस्टेंस वैलिड है, बट अनफॉर्चुनेटली चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो गोल्ड का सपोर्ट है आज का 4050 का। ट्रेंड डिसाइडर भी अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गया है। ट्रेंड गोल्ड का अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव है, बट आई वुड वेट एटलीस्ट 4090 का एक बार। गोल्ड का चार्ट पॉजिटिव होने ही वाला है, बट 4090 का वेट करें। 4090 के ऊपर जाता है तब ही पंगा लें बाइंग में, नहीं तो नहीं। सारे लेवल यहाँ पे भी अपडेट करूंगा, प्लीज वेट करें। सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। सिल्वर में 5795 चल रहा है। सिल्वर 5795 सपोर्ट है सिल्वर का। धन्यवाद कादरी जी। रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी मैं दूंगा, प्लीज़ बने रहें। पहले ज़रा मैं सिस्टम अपडेट कर दूं अपने सब्सक्राइबर्स का। क्रूड ऑयल का लेवल भी अपडेट होगा ऑफ कोर्स। क्रूड ऑयल में भी एक जो है रेजिस्टेंस हमारा ब्रीच हो गया है, तो क्रूड ऑयल भी चेंज होगा। डॉलर इंडेक्स के लेवल भी ब्रीच हो चुके हैं, बिकॉज 100 और 70 का सपोर्ट था हमारा सुबह का, जो मैंने मार्केट कमेंट्री में दिया था। सपोर्ट डॉलर इंडेक्स का मैं ओरली बोल देता हूँ आपको। 100.45 का है। ट्रेंड वीक ही है अभी। नेचुरल गैस कितनी नीचे आ गई? सुबह पॉजिटिव जोन में शुरुआत हुई थी नेचुरल गैस की। एल्पा 1996 जी। इफ सिल्वर डज नॉट ब्रेक 5850 एंड $59, तो आप वापस से 56 की तरफ आप समझ सकते हैं। नेचुरल गैस के भाव हमारे पास डिफरेंट हैं, सो इसको अभी स्किप करेंगे हम। नेचुरल गैस का चार्ट अपडेट नहीं हुआ है, बट बाकी सबका हो गया है। ओके, तो नए लेवल के लिए सबसे पहले तो ओरली मैं ये बता दूं कि ट्रेंड पॉजिटिव है गोल्ड का, लेकिन बाई के एडवेंचर के लिए 4090 का वेट करें आप। 4090 तोड़ दे तो ही बाई का जो है पंगे लें। यह है नया रेजिस्टेंस सपोर्ट। ट्रेंड पॉजिटिव है।
बट ये है कि आई विल वेट 4090 का। अजमल भाई डेटा पॉजिटिव आया है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। जयप्रकाश जी मुझे वही लग रहा है, 6.3% डेटा कैसे आ सकता है, बट इसके अंदर वर्ल्ड कप वाले नंबर्स भी हैं। वर्ल्ड कप यूएस में हुआ है, तो इट इज़ नॉट अनयूजुअल कि जीडीपी बढ़ जाए। बट इतनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ना और जिस तरीके से हॉस्टाइल कंट्री हो चुकी है हमारी अमेरिका जी, वो थोड़ा सा मुझे एक शक लग रहा है। बाकी बढ़ने की उम्मीद तो थी, बिकॉज ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा इवेंट होता है। बट यही मैं कह रहा हूँ कि थोड़े से इन्फ्लेटेड लग रहे हैं। बट इट इज़ पॉसिबल कि वर्ल्ड कप में इतनी कमाई हो गई हो अमेरिका की। बिटकॉइन के रेजिस्टेंस सपोर्ट भी चेंज हुए हैं और ट्रेंड भी चेंज हुआ है, अच्छी बात यह है। नैस्डैक का भी एक्चुअली ट्रेंड चेंज हो गया है। नैस्डैक भी जो है 27,600 पे काम कर रहा है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है। 27,810 का रेजिस्टेंस है नैस्डैक का। S&P भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस मैंने सुबह दिया था आपको। एक मिनट रुके, अभी क्या कहते हैं, सिल्वर के लेवल देना भी बाकी है। ज़रा मैं डाउ जोन्स वगैरह अपडेट कर दूं, फिर आपके साथ मुलाकात करता हूं 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ये देना भी ज़रूरी है। ऑल राइट, सारे लेवल मैंने अपडेट कर दिए हैं मार्केट कमेंट्री में भी और मार्केट कमेंट्री प्लस में भी। हाँ, गोल्ड बाय और सेल, यस, गोल्ड बाय और सेल के लिए आई वुड वेट। सौरभ भाई, दैट इज व्हाई इट कॉल्स अनुमान एंड नॉट एनालिसिस। सईद भाई, गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा बाय करने के लिए, कम से कम 4090 का। यूरो यूएसडी का गोल्ड पे असर ये होता है कि यूजुअली यूरो जो है डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड है, तो जब यूरो बढ़ती है तो यूजुअली गोल्ड बढ़ जाता है, ऐसा जनरली होता है। मनोज भाई यार, मैंने वो एफआईआई की फिगर चेक नहीं करी। यूजुअली मेरे ट्विटर पे फीड पे मिल जाता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। अदरवाइज जब से मैंने अपना पोर्टफोलियो बेचा है, तब से कम ही फॉलो कर पा रहा हूँ मैं। मितेश भाई, कम से कम 4090 और 5820 एक बार ब्रेक करने दो, तब आप बाइंग कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और जो है डिप में जाने दो, तो एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑल राइट निखिल भाई। सौरभ भाई पॉजिटिव गोल्ड के लिए आया है, अदरवाइज जो है। ओके, गोल्ड में इतना कुछ बदलाव आया नहीं यार, एक ऐसा वी वर एक्सपेक्टिंग ब्लॉकबस्टर मूव्स, और ये तो बड़ी ही फ्लैट जो है मार्केट चल रही है। क्या इतना हाइप बना के मार्केट ने रखा था कोर पीसी इंडेक्स, कोर पीसी इंडेक्स, कुछ भी तो हुआ नहीं। सौरभ भाई, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंटेड है। जिस तरीके से गोल्ड $4,000 से बढ़ के आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट डिस्काउंट हो चुकी है और अब रिवर्सल की तरफ जा रही है। लेट्स सी, सपोर्ट ब्रेक करता है और ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करता है तो सेलिंग ही करेंगे हम। कमल भाई, यस। सिल्वर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल राइट, सिल्वर सपोर्ट, सिल्वर रेजिस्टेंस और सिल्वर का ट्रेंड डिसाइडर वैसे मैं पोस्ट कर चुका हूँ अपने मार्केट कमेंट्री में। बट हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आपको मिल ही सकता है। ट्रेंड डिसाइडर जो है, जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की उम्मीद है, वो मार्केट कमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा।
रेजिस्टेंस है हमारा 59 का। यह है क्रूड सिल्वर के नए लेवल्स। बिल्कुल निखिल भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ट्रेंड डिसाइडर कैन ओनली बी सीन इन मार्केट कमेंट्री। भाई साहब, मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो आप, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑल राइट साहिल भाई, दैट इज़ अ न्यू इनसाइट फॉर अस। मैंने इतना थर्सडे को नोटिस नहीं किया, बट यस, ये ज़रूर है कि मैं एक बार 4100 देख के क्रैश ज़रूर देखना चाहूँगा। क्रैश के लिए वी आर इन योर टीम साहिल भाई। ऑल राइट सौरभ भाई। ऑल राइट नैतिक भाई। ट्रेडर हब जी यार, आपका ट्रेड क्या है? किशोर भाई, ये आपसे मैं अग्री करता हूँ। काफ़ी टाइम से गोल्ड 200-300 डॉलर में कंसोलिडेट हो रहा है। वी माइट बी अप फॉर समथिंग। ट्रेडर्स हब जी, मैंने आपको एडवाइस दी है 4090 का, एक बार वेट कर लो यार। वो ब्रीच हो जाए तो ही बाइंग करना, बट आपने ऑलरेडी पंगा ले लिया है, तो आप 4100 का टीपी रख सकते हैं 4099 के आसपास का। बट हम पंगे लेंगे 4090 के डॉलर के ऊपर। वैसे भी गोल्ड और सिल्वर के सिग्नल्स प्रॉफिटेबल हैं, तो वी, और एक दिन ही बचा है मंथली क्लोजिंग में, तो मैं सोच रहा हूँ पंगे ना ही लूँ निखिल भाई, बिकॉज इट लुक्स बेयरिश टू मी यार। जब तक हमारे चार्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होता है, क्लोज हो जाएगा तो फिर मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, जब तक हमारा ट्रेंड डिसाइडर नहीं आएगा मैं बेयरिश ही रहूँगा। अभी यह है कि हमारे वीकली चार्ट का ट्रेंड डिसाइडर ऊपर है, तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं बेयरिश हूँ। इनफैक्ट अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे जो कि मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, अक्टूबर 2023 से लेके जनवरी 2026 तक हम लोग सारे वीकली एनालिसिस, मतलब 2.5 साल से बुलिश मोड में ही थे। फेब्रुअरी में या फिर फेब्रुअरी मिड में जाके क्या कहते हैं, हम लोग वीक जोन में आए हैं। बिल्कुल निखिल भाई। हाँ मितेश भाई, मुझे याद है कि आई थिंक हम नेगेटिव आए थे फेब्रुअरी के मिड में, जब $5000 के आसपास आ गया था तब। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इंट्राडे में तो ऑफ कोर्स हम जनवरी में ही बुलिश बेयरिश हो गए होंगे, बट वीकली चार्ट पे मुझे लग रहा है कि फेब्रुअरी के मिड में हम लोग वीक जोन में आए होंगे। जी निखिल भाई। बिगेस्ट क्रैश इन गोल्ड वाज ऑन 1 डे बिफोर माय बर्थडे, 29 जनवरी को। दैट आई विल नेवर फॉरगेट। कि $500 का एक मतलब उस दिन के चार्ट में 1 आवर का कैंडल $500 का है। ऑल राइट निखिल भाई। हसन अली भाई, आई वोंट रेकमेंड यू दैट। थोड़ा सा वेट करें यार। मुझे लगता है कि हम बाई की जगह सेल में ट्रेड लेंगे। मोहम्मद भाई, डेटा मैं ऑलरेडी अपने मार्केट को मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? ये लीजिए, मैं यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। सोशल मीडिया पे जाके सारा डेटा आप ले सकते हैं। मितेश भाई, यू आर राइट। अल्पा 1996 जी, वेट करें, ट्रेंड रिवर्स होगा तो बिल्कुल सेलिंग की जाएगी। हम तो सेलिंग में ही सेलिंग करने के लिए बैठे हैं। जब ट्रेडिंग, जब, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गोल्ड कंफ्यूज हो सकता है, या फिर मेरे हिसाब से थ्योरी ये है कि
लास्ट 3-4 हफ्ते से डेटा आने से पहले ही मार्केट जो है उसको डिस्काउंट कर देता है। इन्फ्लेशन डेटा का हमने देखा था कि कितना ही गोल्ड इन्फ्लेशन डेटा के आने से पहले गिर गया था। फिर इन्फ्लेशन डेटा आया तो रिकवर हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिर चुका था। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ने ओवर एस्टिमेट कर दिया आज का डेटा, और 80-90 डॉलर ऊपर जा चुका है। अब मुझे लगता है कि अगर 4090 नहीं टूटा तो फिर हम रिवर्स हो सकते हैं। अली भाई यस। सईद भाई नो, अभी फ़िलहाल हमारा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। वी आर वेटिंग, जयकांत शिकरे इज़ वेटिंग। कासिम भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सारे डेटा आज के निपट चुके हैं, और कल को है जापान की मॉनेटरी पॉलिसी। रेट घटने बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, बट जापान के गवर्नर को बिल्कुल उनकी चिंता होगी उनकी करेंसी की, जो कि ऑलमोस्ट 40 साल के लो पे चल रही है, तो उनका वो कमेंट आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑल राइट ट्रेडर साहब जी, बिल्कुल इट लुक्स लाइक रिवर्सिंग, वी आर वेटिंग। अलमारी जी वो अभी तक यार उन्होंने शुरू किया नहीं है शायद, न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आया बिल्कुल। सईद भाई, नेचुरल गैस के सुबह के लेवल दे देता हूँ यार, मेरा चार्ट ही अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी भी मार्केट कमेंट्री में भेजे नहीं। 720 का ट्रेंड डिसाइडर था, वो ब्रीच हो चुका है, तो 90% चांसेस है वीक जोन में आ गया है। 7 बजे के आसपास आई विल ट्राई टू अपडेट मार्केट कमेंट्री का नेचुरल गैस, क्योंकि सूरज भाई हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। डेटा ज़रूर पॉजिटिव आया है, इसलिए बिल्कुल अल्पा जी धन्यवाद आपके लाइक करने का। संजीव भाई मिस्र पे तो कोई भी हमला नहीं किया यार, व्हाट आर यू सेइंग मैन। ग्रीस पे तो कोई भी हमला नहीं हुआ। नो नो, कोई भी नहीं हुआ भाई साहब, ग्रीस पे कोई हमला नहीं किया। अच्छा मिस्र बोले तो इजिप्ट, यस यस, सॉरी सॉरी, ये हिंदी में इजिप्शियन टैंक्स पे हमला किया, यस वो इजिप्शियन अमेरिकन टैंक थे भाई साहब। इजिप्ट पोर्ट पे अमेरिकन टैंक्स थे वो एलएनजी के, जो सुबह हमला हुआ है। बताओ, एक सैंक्शन कंट्री को क्या कहते हैं, जो 6 महीने तक बिल्कुल सैंक्शन कंट्री मानी जाती थी, अब इट इज़ काइंड ऑफ सुपर पावर बना दिया है। बिल्कुल सोनी जी, बस उठने वाले होंगे। अजमल भाई यार आपने ऊपर ले रखा है, 3950 का स्टॉप लॉस ही आपको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। यस निखिल भाई, बिकॉज दे नो के दे कांट रिटेलिएट अनलिमिटेडली, दे नो दे आर अ स्मॉलर पावर, सो वो जितना भी वो रिटेलिएट कर रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और फिर कहीं यूएस को वो मजबूर ना कर दें ग्राउंड इन्वेजन के लिए। दे आर कैलकुलेटिंग दिस वेरी प्रिसाइसली। ईरान को भी पता है कि दे आर नो मैच इन मिलिट्री, सो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही प्रिसाइसली दे आर, जो है वही वही निखिल भाई, ये ईरान को भी पता है और यूएस को भी पता है। बट अगर यूएस के पास कोई चारा नहीं रहा, ईरान कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया, या फिर ज़्यादा ट्रूप्स यूएस के घायल, या फिर कुछ हो जाता है, उनका जो लाइफ का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, फिर यूएस विल नॉट होल्ड बैक। इसीलिए ईरान इतना ज़्यादा एस्केलेरेट नहीं, इतना ज़्यादा इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रहा है। दे आर जस्ट रिटेलिएटिंग, एंड दे आर नॉट ऑफेंस पे नहीं जा रहे हैं, अभी भी डिफेंस पे काम कर रहे हैं।
ईरान अगर ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया तो फिर ईरान के लिए गड़बड़ हो जाएगी। यूएस इज़ अ वेरी बिग पावर और ईरान के सामने तो बहुत ही बड़ी पावर है वो। बिल्कुल संजीव भाई, ये सुबह की बात है। मैं ग्रीस को मिस्र समझने लगा था। मिस्र इज़ इजिप्ट। ग्रीस का दूसरा नाम हिंदी में क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। अ, ग्रीस को भी हिंदी में कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। यूनान, यूनान कहते हैं ग्रीस को। निखिल भाई, यस इट डिड, बट अगर आप प्रिसाइज रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इट यूज्ड ओल्डर रॉकेट्स, ओल्डर मिसाइल जो कि ज़्यादा इंटरसेप्ट करने में आसानी रहते हैं। एंड इट डिड नॉट लॉन्च इट्स लेटेस्ट मिसाइल जो कि ऑलमोस्ट अनपेनिट्रेबल डिफेंस को भी पेनिट्रेट कर देते हैं। इट यूज्ड ओल्डर मिसाइल्स जिस जो इंटरसेप्ट जल्दी हो जाते हैं। US-30, US-100 जो है अभी ऑलमोस्ट एच पे हैं, पॉजिटिव जोन में अभी भी नहीं गए हैं। बिल्कुल अलमारी भाई, इट इज़ यूनान, यू आर राइट। तो मैं मिस्र और यूनान में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इट इज़ यूनान। 4083 USD क्या कर दिया आपने? बाई बाई तो नहीं ले ली भाई साहब? भाई के लिए मैंने 4090 का वेट करने बोला है भाई लोग। कृपया करके वेट कर लो यार, ट्रेन तो छूट नहीं रही है। मैं भी यहीं बैठा हूँ अभी तक तो 6:30 बजे तक। कासिम भाई, आपने बाइंग कर लिया है क्या? नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है ना आज? आ, कितने बजे आएगी बता देता हूँ आपको मैं। नेचुरल गैस की जो है 8 बजे है, यानी कि अभी से, अभी के समय से 95 मिनट्स के बाद जो है नेचुरल गैस की इन्वेंटरी है। मोहम्मद भाई, बिगिनर ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस, बाई सेल से ज़्यादा अपने पोजीशन साइजिंग पे काम करें। बाई सेल तो बाद में सबको आ ही जाता है। पोजीशन साइजिंग जो है 10-10 20-20 साल लग जाते हैं सीखने में। पोजीशन क्या करेक्ट है आपके लिए वो आप पहले ट्यून करो, बाई सेल तो सब आ जाता है। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। कासिम भाई, आपने बाई करके रखा है कि आपका अपना, आपके सिस्टम पे जो प्राइस चल रहा है वो बता रहे हैं? लो भाई, मस्त बारिश शुरू हो गई। सईद भाई, नेचुरल गैस वीक जोन में जा चुकी है। 7 बजे के आसपास मैं नेचुरल गैस के नए अपडेट लेवल करूंगा, या फिर मैं हो सकता है इन्वेंट्री के बात करूं। बट यस, वीक जोन में है। गुड इवनिंग अरुण भाई, स्वागत है आपका। फेवरेट बुक मेरी है, सबसे ऑल टाइम फेवरेट बुक है मेरी, डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। वन ऑफ द बेस्ट बुक यू विल एवर रीड। मैंने उसमें लगा के रखी है प्रोडक्ट्स में ये वाली बुक, डीप वर्क। कासिम भाई, आपका जो है ब्रोकर या फिर कॉन्ट्रैक्ट
दूसरा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स का रेजिस्टेंस मैंने अभी अपडेट किया है 101.10 का, लेकिन ट्रेंड डिसाइडर उससे भी आगे जाके है। सिल्वर के लेवल आपको मिल चुके हैं सोनी जी, आप मार्केट कमेंट्री में हो ऑलरेडी, बट सिल्वर का चार्ट मैं आपको लगा के दे देता हूँ। फिलहाल अभी फ्लाइट जोन में है सोनी जी। बाई करने या सेल करने की स्थिति नहीं है, बट वी आर लुकिंग टू सेल। लेट्स सी, सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर अपन ट्रेंड चेंज करेंगे, इसका अपडेट करेंगे। सोनी जी $59 के लिए आई एम स्टिल नॉट एमिंग। 58.50 एक बार ब्रीच हो जाए। वैसे गोल्ड तो थोड़ा पॉजिटिव जोन में है। कासिम भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट दूसरा हो सकता है। हमारा जो गोल्ड सिल्वर का प्राइस है वो स्पॉट वाला है। जूम में तो ऑप्शन आ गया है लाइव सबटाइटल देने का, यूट्यूब वालों ने अभी तक दिया नहीं है। कासिम भाई, बिकॉज आपका हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, हमारा स्पॉट प्राइस है। नेक्स्ट टाइम से फेड वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम कवर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का तो पता ही रहता है, कम होगा कि बढ़ेगा कि नहीं कुछ होगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे। कल मेरे ऑफलाइन जाते ही फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा जो है कच्चा चिट्ठा मेरे पास आ गया था। मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि आपको दिख रहा है, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, गोल्ड आ गया 4065। 4090 तक वेट करने का फैसला अच्छा था हमारा, इसका मतलब। बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो डॉलर इंडेक्स आपको दिखेगा फोर्थ नंबर पे, DXY करके, 170 के आसपास चल रहा है। मेरी स्क्रीन पे चौथे नंबर पे डॉलर इंडेक्स लगा हुआ है। यार, GBP JPY मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। GBP में जो है मोस्टली आई ट्रैक ओनली GBP USD, और उसके लेवल
क्या कहते हैं, मैं सुबह को रोज़ अपडेट कर देता हूँ। बिल्कुल मोहम्मद भाई, इनफैक्ट दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रीड। और ब्रिलियंट रीड के साथ साथ इट इज़ अ रिपीट रीड, बहुत अच्छी है उसकी। आप उसको कुछ महीनों के बाद वापस पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट फैसिनेटिंग। डॉलर इंडेक्स फिलहाल वीक जोन में है। मुकेश भाई, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। आज का डेटा ने भी कुछ ज़्यादा अपने को जो है क्लियर सिग्नल नहीं दिया। मोहम्मद अजमल भाई, 100.70 है, आपकी स्क्रीन पे देखो, चौथे नंबर पे दिख रहा है। अलमारी जी, इसलिए ही मैं हमेशा से, इनफैक्ट 8-10 साल से तो सबको यही बोल रहा हूँ कि डेटा को देख के ट्रेड ना करें। डेटा का अगर इम्पैक्ट है तो वो लेवल्स में दिख जाएगा। ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। डेटा कैन बी डिसीविंग। मुकेश भाई देखो यार, आज $56 के नीचे क्लोज देता है या फिर वीकली $55 के नीचे क्लोज देता है तो आपको अगस्त के लास्ट तक दिखना चाहिए। बाकी आप वीकली रेजिस्टेंस पे नज़र रखें, जब तक वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक यू हैव होप। अजमल भाई, बिल्कुल करना चाहिए, बट ऑलरेडी काफ़ी कर चुका है। डॉलर वीक है डज नॉट मीन कि वो वीक ही रहेगा। डॉलर की भी तो रिकवरी आ सकती है भाई साहब। मुकेश भाई, सेम, या तो 3800 का वेट करें या फिर वेट करें 4500 के ऊपर की क्लोजिंग का। ऑल राइट अलमारी जी, नोटेड आपकी स्ट्रैटेजी। पटेल भाई, यू कैन, अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोलता हूँ तो आप लाइव वाले को 1.5 पे कर दें, 2 पे कर दें। आपके पास ऑप्शन है 1.5 पे देखने का, 2.0 पे देखने का। क्रिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट पटेल जी। शिवा कुमार जी, नो, आई प्रोवाइड ओनली सिग्नल्स एंड levels. You can check levels in market commentaries where I provide various levels for gold, silver, crude oil. In video, you don't see trend decider, but in my paid service, you will be getting a one extra level, which is trend decider, which we feel that is the level where market could reverse if break. अजमल भाई, नेक्स्ट वीक के डेटा की खबर आपको मिलेगी मेरे वीकली वीडियो में। सारे डेटा एक साथ कौन कौन से मेजर हैं वो आपको वीकली वीडियो जो सैटरडे को आता है उस पे आपको देखने को मिलेगा। विनीत भाई, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। लिक्विडिटी लैब जी, थोड़ा सा जल्दी सेलिंग कर दिया यार।
4050 4040 टूटने देते तो अच्छा आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता। बट अब कर दिया तो कर दिया। भाई ने बोला है सेलिंग पे स्टॉप लॉस देने का तो देने का। तो ये आपको ये जो पिछली कैंडल का हाई दिख रहा है 4086 वाला, तो यहीं के आसपास 1-2 डॉलर ऊपर जाके स्टॉप लॉस लगा दो। बट थोड़ा सा क्या कहते हैं 40 40 के आसपास ब्रीच हो जाता तो बेहतर रहता। धन्यवाद मनीष भाई। बस ये है कि लिक्विडिटी जी स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना जो है सर्किट को भी भारी पड़ सकता है। शिवा कुमार जी, नो एसएल नहीं होता है उसके अंदर। देयर इज नो स्टॉप लॉस इन मार्केट कमेंट्री। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Currently, gold prices is trading 4075. You can see the support 4050. But even if support is broken, it will not go in weak zone because there is one major level behind the support, that is trend decider. The trend decider is that level. If market break and sustain below that level, then we would be trading from positive to negative. So if you want, you can use that in your trading and you can also take position according to that. But if you want proper buy, proper stop loss, proper target, then you must subscribe for signal service. In signal service, you get entry, exit and stop loss. All right, Meditech जी। वालेकुम सलाम डा लैटिट्यूड जी, स्वागत है आपका। डेल लैटिट्यूड जी, लेट द 4045 कम। विनीत भाई यार, रॉकेट बनने की उम्मीद तो है यार, अगर 4090 ब्रेक करता है तो। अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग एक बार $4000 के नीचे आ जाए तो यार कितना कितना सुंदर लगता है $4000 के नीचे गोल्ड प्राइस। सूरज भाई यार, मैं हमेशा से कहता हूँ, वापस से कह रहा हूँ, न्यूज़ पे ट्रेड ना करें यार, लेवल्स पे ट्रेड करें। लेवल वगैरह आपको नहीं मिलते हैं तो यू कैन यूज़ हमारी मार्केट कमेंट्री की सर्विस। 1499 वाली सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। विनीत भाई, यस इट इज़, बट फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है यार। बिल्कुल मेडिटेक जी, इसीलिए रेजिस्टेंस 4090 मैंने वो ट्रेंड लाइन आपके लिए लगाई है। 4090 ब्रेक हो जाएगी तो फिर एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ मार्केट अब आ गया भाई, पॉजिटिव वाला आ गया है। 4090 का वेट कर लीजिए, कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही है हमारी। और ट्रेन छूटेगी भी तो दूसरे स्टेशन पे पकड़ लेना क्योंकि लेट ही होगी।
कल कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, कल बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। धन्यवाद सोनी जी। फोर जीरो नाइन जीरो के पहले गोल्ड बाइंग से बचें। सिल्वर में सिल्वर बाइंग करने के लिए गोल्ड का वेट करें कि 4090 ब्रीच करता है कि नहीं करता है। ब्रीच कर देता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो $4000 के नीचे इसका मेकअप हो ही जाएगा। अजमल भाई, या तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री से कर लें, देख लें, या फिर मेरा वीकली वीडियो जो आता है उसमें देख लें। सारे मैं डेटा उसके अंदर क्या कहते हैं कवर करता हूँ। मोहम्मद भाई, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट यूज़ लैपटॉप, आई यूज़ डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में ये वाले मैक में मेरे जो है कैमरा नहीं है। यूजुअली जब मैं कैमरा लगा के आता हूँ तो मैं अपना आईफोन यूज़ कर लेता हूँ एज अ वेबकैम। और फिर वेबकैम कैमरा लगाना पूरा बहुत बहुत उसके अंदर झंझट होता है। विनीत भाई, यस इट इज़ पॉसिबल, बट हमें गोल्ड के चार्ट पे भी रहना है। वी कांट वी कांट से कि अगर आलू महंगा हो रहा है तो फ्रेंच फ्राइज़ भी महंगी हो जाएगी। फ्रेंच फ्राइज़ के मार्जिन डिफरेंट होते हैं, भले ही उसका बेस आलू ही होता है, लेकिन हर रेस्टोरेंट का मार्जिन अलग होता है। सम रेस्टोरेंट कैन एब्जॉर्ब द प्राइस, और आलू कित 100 रुपये भी किलो भी हो जाए तो दे कैन रिमेन द प्राइस। सो फ्रेंच फ्राइज़ का चार्ट ये है 4090। सईद भाई, यस, आईजी इंडेक्स की वेबसाइट जो है, आई थिंक इंडिया में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलती है। जावेद भाई, यू कैन यूज़ 4090 का स्टॉप लॉस। सेलिंग थोड़ी सी आपने बिल्कुल एज पे कर दी है, उसके नीचे जाएगा 4050 4040 के नीचे तो ही वीक जोन पे जाएगा। $2 पहले सेलिंग कर दिया आपने। विनीत भाई, बहुत ऊपर बाइंग कर लिया यार, दैट इज स्ट्रेंज। कल रात तो हम लाइव स्ट्रीमिंग में ही थे, आप नहीं थे क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने बताया भी था कि वी माइट रिवर्स, और आपने बाइंग कर लिया। 3993 का एवरेज है तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, $70-80 का तो ज़्यादा बेहतर है। बट वो 4103 वाला तो बहुत ही ऊपर बाई है। अब यह है कि 4050 के नीचे जाता है तो फिर आपको निकलने का सोचना चाहिए। माई डे 003 जी, यस इट इज़ पॉसिबल। अलमारी जी, यस, 7 बजे यू आर सेइंग कि प्रॉपर एक्शन स्टार्ट होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि 8 बजे हो, क्योंकि हमने काफ़ी बार ट्रैक किया है 8 बजे की कैंडल में ज़्यादा गड़बड़ होती है 7 बजे से। विनीत भाई, थोड़ी ऊपर की बाइंग हो गई यार आपकी। बिल्कुल मेडिटेक जी, स्विगी से ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएगा। या जोमेटो से ऑर्डर कीजिए, तो आपके ऑर्डर में कंपनी को फ़ायदा होगा, तो शेयर होल्डर भी
पैसे कमाएंगे। इंडिया का अकाउंट नहीं है सईद भाई मेरा। ऑल राइट विनीत भाई, आई थिंक आपने $4,000 देख के जो है वैल्यू बाइंग वाला जो ट्रेड काफ़ी लोग ले रहे हैं, वो वाला ट्रेड लेके रखा है। ठीक है, वैल्यू बाइंग तो है $4,000 पे, बट यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। 3950 ब्रेक करे तो फिर आपको एग्जिट करने की सोचनी चाहिए इस पोजीशन से। 3950 जब तक है जान, जब तक है जान 5500 मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग के 40% रिटर्न इन गोल्ड प्राइसेस इम्पॉसिबल नहीं है। क्या कहते हैं, लेकिन दिसंबर तक 5500 थोड़ा सा एक मुश्किल सिनेरियो है। दिसंबर तक 5500 मिलना, मतलब इट इज़, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अकाउंट खाली हो जाएंगे। सिल्वर मस्त $58 के नीचे ही कारोबार कर रही है लगातार। तो विनीत भाई, आप डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल देख रहे हो तो सिल्वर को भी थोड़ा सा देख लो। आ, सिल्वर ने अभी भी $58 के ऊपर सस्टेन करने का मन नहीं है उसका। क्रूड ऑयल बिल्कुल जो है $1 के आसपास नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स में भी एक रेड कैंडल ही दिखाई दे रही है, बट फ्रेंच फ्राइज के साथ आप बर्गर देख लो। बर्गर का भाव नीचे जा रहा है तो फ्रेंच फ्राइज का भी भाव नीचे जा सकता है। वालेकुम सलाम शब्बीर भाई, फ्रॉम टेक्सास। गुड मॉर्निंग है आपकी तरफ तो।
अरे गोल्ड वापस से $4080 की तरफ चला गया। दैट इज नाइस। 4080 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर अपने को थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, स्पेशली जो जो सेल लेके बैठे हैं वो। अगर ये वाली कैंडल जो आपको करंटली दिखाई दे रही है 4080 के ऊपर क्लोज हो जाती है, जबकि उसको 8-9 मिनट बचे हैं क्लोज होने में, अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर सेलर्स माइट बी इन प्रॉब्लम। हसन भाई, आई वुड नॉट recommend यू टू डू दैट। मार्केट पॉजिटिव जोन में है बट ए लेट इट ब्रीच 4090, 4090 के आसपास सस्टेन करेगा, देन वी वुड असेस द सिचुएशन और फिर अपन बाई सेल का देखेंगे। टी एफ बोले तो टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स। यू आर सीइंग अ 30 मिनट्स चार्ट ऑन माई स्क्रीन। धन्यवाद विनीत भाई। विनीत भाई, एब्सोल्युटली नॉट। जनवरी से पहले अक्टूबर 2023 से जनवरी एंड और फरवरी 2026 तक हम वीकली एनालिसिस का हर एक सिंगल वीडियो आपको पॉजिटिव में मिलेगा। 2.5 साल तक वी वर इन पॉजिटिव जोन लॉन्ग टर्म वाले चार्ट पे। इंट्राडे तो ऑफ कोर्स जो है बाइंग सेलिंग होती ही रहती है। इनफैक्ट इस हफ्ते हमारी आई थिंक 2 बाइंग या 3 बाई सिग्नल आए थे मेरी सर्विस में, पेड वाली में। तो इंट्राडे तो बाई सेल होता ही रहता है, बट लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करना चाहोगे तो 2.5 साल से वीकली का वीडियो हमेशा पॉजिटिव में ही आ रहा था। हेलो राजू जी, स्वागत है आपका। कासिम भाई, 4090 अभी हमारे चार्ट पे नहीं आया है। हेलो सोएब भाई, स्वागत है आपका। कासिम भाई, ट्रेडिंग व्यू पे आप एक अपना अकाउंट बना लो और उसमें स्पॉट गोल्ड लगा लो, टीवीसी वाला। मैनेज कर पाओगे आसानी से।
नैतिक भाई, फाइनली नाउ वी हैव एवरी डेटा ऑन आवर हैंड। सो गोल्ड वीकली प्रेडिक्शन इज 4000 के नीचे, इस बार 4000 के पार। सोनी जी $56 के नीचे, बट दैट इज वीकली क्लोजिंग। टुडे $58 के नीचे की क्लोजिंग। सोहेब भाई, यस। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री के लेवल्स जो मिलते हैं उसकी जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। नमस्ते गणेश भाई, स्वागत है आपका। सोएब भाई, क्लोजिंग क्या होगी दैट वी डोंट नो, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टिंग आज की क्लोजिंग 4050 के नीचे। हेलो मोहम्मद भाई, कादरी भाई, स्वागत है आपका। वापस से 4090 का जो हर्डल है, गोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 7 तो बच गए हैं, लेट्स सी अभी कर पाता है क्या। ऑल राइट मनोज भाई। रॉकेट होने की कोई वजह?
नैस्डैक डाउ जोन्स अपडेट ऑलरेडी मार्केट कमेंट्री प्लस में शेयर कर दी है मैंने। ऑल राइट मोहम्मद भाई। सिल्वर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है गोल्ड का। नैस्डैक और एस&पी अभी भी फ्लैट टू वीक जोन में ही है। ट्रेंड डिसाइडर थोड़ा आगे है उनका। हेलो लेजी टेक जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम जमा भाई। लेजी टेक जी, गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, बट आई विल नॉट रेकमेंड एनी फ्रेश बाय। 4090 एक छोटा सा हर्डल गोल्ड को ब्रीच होना पड़ेगा, तब वी कैन फाइंड थोड़ा सा मोर फ्रेश बाइंग। गणेश भाई, इट इज़ एंटायरली पॉसिबल, बट 4030 आने के लिए 4050 का सपोर्ट एक बार ब्रीच हो जाए तो फिर बायर्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हेलो करण भाई, स्वागत है आपका।
लो भाई साहब 4090 ब्रीच हो ही गया। अब जो है गोल्ड को तैयारी करनी चाहिए 4110 की। 4110 और 4150 भी आ सकता है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मार्केट भन्नाटे से पॉजिटिव होनी जा रही है। लेट्स सी 4090 के ऊपर कितनी देर टिकता है, टिकना भी तो चाहिए। टिक गया और बहुत ज़ोर से भाग भी गया है गोल्ड। गोल्ड को अब किसी की चिंता नहीं है। विनीत भाई 7:30-8 बजे शायद हम बाई करने की सोचेंगे। लेट्स सी, उससे पहले तो मैं शायद प्रॉपरली ऑफलाइन हो जाऊंगा। बट मार्केट इज़ पॉजिटिव नाउ, यस सेटअप अच्छा है, यू आर राइट। बट एंट्री अभी फ़िलहाल नहीं है। लेट्स सी कितनी देर होल्ड करता है ये। इट इज़ गेटिंग रेडी टू टेस्ट यस्टरडेज हाई। बट हाई पे भी प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, मार्केट फ्रेजाइल है। ये तो डॉलर इंडेक्स की बदौलत नीचे ऊपर जा रहा है, देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ है। डॉलर इंडेक्स के ही मूव्स हैं ये, गोल्ड की कोई अपनी तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। 7 बजे की कैंडल 6:30 बजे की कैंडल से नीचे जा रहा है, अभी देख सकते हो। सेम ही है, डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखना, इट इज़ ऑल डॉलर इंडेक्स के मूव्स। तो आई विल बी कॉशियस एंड वेट अनदर कैंडल, कम से कम $4-5 ऊपर बाई करना मंजूर है, लेकिन सेटअप के पूरे होने से पहले बाई करना मंजूर नहीं है। सेटअप अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, 4090 के ऊपर प्रॉपरली टिक नहीं रहा है। लेट्स सी। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए। विनीत भाई लेट्स सी 4098 4100 कुछ भी है, वेट करेंगे टिकने का। हम ये स्पाइक्स वाले, जो अभी एक स्पाइक आपको दिखा, वी आर नॉट बेस्ड ऑन दिस स्पाइक्स, वी नीड कॉन्फर्मेशन, वी नीड प्रॉपर कैंडल अबव दैट। तो हम उसका वेट करेंगे, वेट करने से ही जो है ट्रेड प्रॉपर मिलेगा अपने को। सब्र और शुक्र, बस ये दो फंडे अपने को रखने हैं। अभी भी $90 के ऊपर प्रॉपरली होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। $90 के ऊपर प्रॉपर होगा तो अपन को मज़ा आएगा। माई डे जी, नो प्रॉब्लम। 4099 बस आने वाला है। बस नहीं आया तो यू मस्ट यूज़ एक अच्छा स्टॉप लॉस यार, आपकी बाई तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है।
4099 आ जाए आपका। स्प्रेड के साथ थोड़ा सा यार छेड़छाड़ कर लिया करो जब आपको पता है, प्रॉपर स्प्रेड के साथ। ओके, दैट इज नाइस। लो भाई 4091 ही आ गया। हम्म। ऑल राइट माई डे जी, वेरी नाइस। 4094, 4090। मेजॉरिटी ऑफ दिस मूव इज एट्रीब्यूटेड टू दिस कैंडल, कि जो आपको ये एक प्रॉपर 101 से लेके 125 के आसपास का ये प्रॉपर जो दिख रहा है, मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड बाइंग सिर्फ इसकी वजह से है। गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नज़र नहीं आ रही है, तो सिर्फ डॉलर इंडेक्स की ये जो, ऐसा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स की बाइंग है बस। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बाइंग में आ गए हैं तो आप सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान रहेंगे तभी सतर्क रहेंगे, नहीं तो फिर घायल हो जाएंगे, और फिर घायल होंगे तो फिर घातक भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ बाइंग गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स के क्रैकिंग की वजह से आ रही है। धन्यवाद माई डे जी। बट प्लीज़ बाइंग में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इसके 4090 के ऊपर की कैंडल बनने का वेट करें कम से कम आधे घंटे के, उसके बाद अपन जो है इसको कंक्लूड करेंगे। एनीवेज, आज की लाइव स्ट्रीमिंग रखते हैं इतनी। 1.5 घंटा हो गया लाइव हुए हुए, पता ही नहीं चला मुझे। तो इंशाल्लाह कल वापस से मिलेंगे। कल का तो समय 7:30 से 8 ही रहेगा शाम को। तो अब मिलेंगे कल के सुबह के वीडियो में। पहले तो कल सुबह का वीडियो आपको मिलेगा 8 बजे के आसपास, 8 से 9 बजे के आसपास। तो सुबह का वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। सुबह 8 बजे से 9 बजे का एनालिसिस का वीडियो आ जाएगा, और कल शाम को 7:30 से 8 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। अब मिलेंगे कल को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अब मिलेंगे।